नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। कई जगहों पर देखिए बाढ़ जो है आफत बन चुकी है। यूपी की अगर बात करें तो बाढ़ से तबाही मची हुई है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ये बारिश आफत बनकर अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, फतेहपुर, भदोही, गोरखपुर, बलरामपुर समेत तमाम जिलों में कुदरत का ये कहर देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल हो या बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी का हो या फिर हापुड़, कानपुर में गंगा और सभी जगह ये तस्वीर एक ही जैसी देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर है, आसपास के इलाके तालाब बन चुके हैं। सड़क, नाला, नदी कहां है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बाढ़ ने सबका भेद खत्म कर दिया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हर जगह से देखने को मिल रही है, जहां पर देखिए लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से अब कई जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और कई जिलों में गांव भी देखिए बाढ़ की चपेट में आए, जहां पर आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। गांव की जनता की बात की जाए तो देखिए लगातार वो पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तबाही का मंजर हर तरफ देखने को मिल रहा है। लोग बेहद परेशान हो चुके हैं और खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए बेहद अब परेशानी हो रही है। नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गाजीपुर, प्रयागराज, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर देखिए गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 6 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। अब लोग जाए तो जाए भी कहां। प्रशासन राहत सामग्री बांट रहा है, लेकिन ऊंट के मुंह में शीरा साबित हो रहा है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड हर तरफ त्राही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश से हालात हर पल खराब होते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भदोही की ये तस्वीरें हैं जहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए कितना ज्यादा ये पानी भरा हुआ है। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी लगातार देखिए जो है गंगा का जलस्तर, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और ये जिलाधिकारी वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लोग इकट्ठा रहें और जितने भी तमाम जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, ये देखिए निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत समाचार पर। देखिए ये अलग अलग तस्वीरें हर जिले की हम दिखा रहे हैं और फिलहाल ये तस्वीरें प्रयागराज की है जहां पर अधिकारी जो है मौके पर पहुंचकर मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने 11 टीमें भी बनाई हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। भारत समाचार संवाददाता धीरेन्द्र त्रिवेदी ने न केवल अपने कैमरे में इस तस्वीर को रिकॉर्ड किया बल्कि खुद उस हालात के बीच जाकर एक रिपोर्ट भेजी है। तो चलिए हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों का रौद्र रूप हो चुका है। दोनों नदियां अब खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग डूब चुका है। आप देखिए कि किस तरीके से ये महाकुंभ का वो इलाका होता था जहां पर सेक्टर 7 और 8 यहां पर बना हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से जल में समाहित हो चुका है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। गंगा पथ बनाया गया था वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और गंगेश्वर शिवाला है, देखिए कि मंदिर का पूरा एक फ्लोर यहाँ पर डूब चुका है और दूसरी तरफ ये जो मकान है ये मकान भी पूरी तरीके से जल में डूब चुका है। तो जिस तरीके से बाढ़ का पानी लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है तो लोगों के लिए परेशानी जरूर खड़ी हो गई है। लेकिन प्रशासन की तैयारियों की बात करते हैं तो प्रशासन अपने बड़े बड़े दावे जरूर करता है, लेकिन इस इलाके में कहीं भी न तो प्रशासन की नाव दिखाई दे रही है, न एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, रेस्क्यू करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि घरों में 1 मंजिला तक पानी पहुंच चुका है। लोग मजबूरन अपने घरों के छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर है। नदियों का पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच रहा है। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। भारत समाचार संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी बाढ़ के हालात के पल पल की रिपोर्ट भेज रहे हैं। गंगा नदी किस तरह उफान पर है, देखिए उनकी ये एक रिपोर्ट सामने आई है। चलिए ये भी हम आपको दिखाते हैं। अभी तक हम आपको शहरी इलाके के बाढ़ के हालात को जायजा लेकर और अपने दर्शकों को बताया था कि यहाँ के हालात क्या हैं, लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ गंगा पार के बद्रा सनोकी इलाके में और यहाँ के हालात आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आप देख सकते हैं कि आने जाने के लिए किस तरह से लोग नावों का सहारा ले रहे हैं। पूरी तरीके से नाव खचाखच भरी हुई है, लेकिन अगर हम सुरक्षा के मानकों की बात करते हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की जा रही है। लाइफ जैकेट, कोई भी जो नाव में बैठे हुए व्यक्ति हैं किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है। गहरे पानी से आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो जो आवागमन के इनके जो साधन है वो इस समय नाव ही एक सहारा बना हुआ है। इस समय मैं जहां पर मौजूद हूं यहाँ पर सड़क है, लेकिन उस सड़कों पर जहां पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन फर्राटा भरते थे, अब वहां आने जाने के लिए केवल नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। हम सामने आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से ओवरलोड होकर नाव पूरी तरीके से क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर और गांव से अब शहर की ओर ले जाने के लिए यहाँ पर आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। जी, जिस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर नाव का सहारा है, क्या हालात हैं? हालात बहुत खराब है। हमारे गांव यह फूलपुर तहसील के सबसे बाढ़ प्रभावित गांव बद्रा सनोटी मारा है और हमारे गांव में नाव के सिवाय कोई व्यवस्था नहीं है। कुंभ मेला आया था, कुंभ मेले में हमारे गांव के सारे काश्तकारों की जमीन कुंभ मेले में चली गई, जिससे कोई फसल उगाया नहीं गया। जानवरों को चारा लेके बड़ी दिक्कत है। गांव में कोई स्वास्थ्य टीम नहीं है और साथ ही साथ इस समय बारिश के मौसम में जो हवा चल रही है, नाव की लहरें, गंगा जी की लहर चल रही है, नाव पे एक भी लाइफ जैकेट नहीं है, ना कोई सुरक्षा है। आप देखिए बगल हमारे गांव के लोग आए हैं, गांव से बाहर लोग आ रहे हैं, भीगते भय आ रहे हैं। देखिए दोबारा हम फिर से तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए पूरी तरीके से जो लोग अब गांव से और शहर की ओर जा रहे हैं, जिनको दूध लेके जाना है, जिनको रोजमर्रा के लिए अपने व्यवसाय के लिए गांव से शहर की ओर जाना है, पूरी तरीके से नाव पर ही जो गाड़ियां हैं उसको नाव के ऊपर है, उसके बाद वो भी वहीं मौजूद है, लेकिन किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है। यानी मानकों की अनदेखी की जा रही है। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? कागजों में केवल 88 बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आसपास कोई भी चौकी या जल पुलिस का सिपाही नहीं नजर आ रहा है और जो नाव है, नाव पे बैठे लोग मानकों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। पूरा कांटा बना हुआ है। पहली बात आप दिए हुए हो, हम आपको है वो कितनी मुश्किल भरी हो गई है। और मैंने को फोन किया कल से, आज बात मैंने फोन किया। आपकी एक भी आपके जो राजस्व विभाग के हैं कोई मौके से नहीं होता है। आप जाने को आ जाते हैं, ये दुखद है। हमेशा यहाँ पर रहते थे देखभाल और आपके रात के 9 बजे हमारे काम और प्रशासन के लोग शाम टाइम सुबह लोग जगह बैठने के लिए पिकनिक के लिए पूरा कांटा बना हुआ है। पहली बात आप दिए हुए हो, हम देखिए प्रशासन के यहाँ मदद के 0% है। यहाँ प्रशासन सिर्फ कागज पे दिखावा करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। ये आगे गांव है बद्रा सनोटी ढोलबजाव, 3 गांव पड़ता है। समथिंग मेरे हिसाब से 12-13 हजार आबादी है। पशु भी है, लोगों की भी दिक्कत है। यहाँ हर घर में पशु है, पशु के लिए चारा भूसा सब चीज खत्म हो गया है। न तो प्रशासन यहाँ पे कोई मदद कर रहा है, न तो सरकार की तरफ से। हमारे यहाँ विधायक सांसद जो हैं सिर्फ आज गांव वोट लेने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन मतलब लोगों की समस्या देखने के लिए और लोगों की समस्या हल करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। तो हम प्रशासन से और हमारे यहाँ के जो सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद हैं, उन लोग से मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि जो ये 3 गांव है बद्रा सनोटी ढोलबजवा, उनके लिए मदद करें और आगे आएँ। कम से कम अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से ही मुहैया कराएं, लेकिन जरूर कराएं।
और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र द्विवेदी ने और भी बाढ़ ग्रसित लोगों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया है। चलिए वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लगातार हो रही बारिश और बांध से पानी छोड़ने जाने के बाद संगम नगरी प्रयागराज में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। जिधर नजर दौड़ाइए उधर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। दोनों नदियां गंगा और यमुना दोनों नदियां इस समय उफान पे हैं और कई ऐसे मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। गंगा पार और जमुना पार के कई ऐसे इलाके हैं जिनका मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और आवागमन के लिए केवल नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस समय मैं गंगा पार के बदरा सनोटी इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें पूरी तरीके से जो हजारों बीघे इनकी फसल थी वो जलमग्न हो गई है। धान की फसल पूरी तरीके से डूब गई है। आसपास का इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। गांव के आसपास आवागमन के लिए केवल नाव का ही सहारा इन लोगों को लेना पड़ रहा है। तो आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या हालात हैं गंगा पार संगम नगरी प्रयागराज के। यहाँ हालात जिस तरीके से लगातार गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने के लिए यहाँ पर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं पर जानवरों की अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि इनकी जो चारा था वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। तो एक तरफ जहां जानवर परेशान है, वहीं इंसान भी आने जाने के साथ साथ उनके घरों में जब पानी घुस गया है तो बेहद परेशान है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। हम इस समय मौजूद हैं चंद्रदीप निषाद के घर पर। आप देख सकते हैं कि ये चंद्रदीप निषाद का घर है जो पेशे से दरोगा है और शुरुआती दौर में जब लगातार गंगा और यमुना का जल स्तर पिछले दिनों बढ़ रहा था तो चंद्रदीप निषाद का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता था कि वो अपने घर जब माँ गंगा पहुंचते हैं तो उसके बाद पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उसके बाद दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं। तो ये उन्हीं का घर है और मेरी मौजूदगी ये वहीं पर है। ये दारागंज का इलाका है, मोरी मार्ग इसको कहा जाता है। आप देखिए कि इनका जो मेन गेट है जहाँ पर इनका नेम प्लेट लगा हुआ था, नेम प्लेट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जहाँ पर मुख्य गेट यानी जो प्रवेश द्वार था वो अब माँ गंगा के आगोश में है। गंगा मैया इनके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और यही वजह थी कि जब शुरुआती दौर में गंगा मैया इनके घर पे आई थी तो इन्होंने माँ गंगा का स्वागत किया था, विधि विधान से पूजा अर्चना की थी, बाकायदे वर्दी में ये थे और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद कई वीडियो लगातार इनके आ रहे हैं लेकिन ये कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये पुलिस विभाग में है। उनका कहना है कि ये पुलिस विभाग में रहते हुए मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। वजह यही है कि जिस तरीके से वर्दी में इन्होंने माँ गंगा का स्वागत किया था, पूजन किया था, अर्चन किया था, उसके बाद जब माँ गंगा इनके घर में गई हैं तो घर में इन्होंने स्नान किया था, बाकायदे घर से छलांग लगाकर इन्होंने गंगा में तैराकी भी की थी। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और अब बात करेंगे वाराणसी की, जहां पर गंगा मैया ने रौद्र रूप धर लिया है। हर तरफ पानी ही पानी भर गया है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हर घंटे 20 से 25 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। गंगा से पानी निकलकर शहर की गलियों, सड़कों पर भर गया है। गंगा के विकराल रूप के कारण वाराणसी के सभी 84 घाट पूरी तरीके से गंगा में डूब चुके हैं। हाल ये है कि वाराणसी के दोनों शमशान घाट पर भी लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और लगातार देखा जा रहा है कि वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से काफी जगहों पर पूरी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि जलमग्न हो चुका है। तो शमशान घाटों पर भी अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में बाढ़ के हालात पर हमारे संवाददाता विनीत श्रीवास्तव ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाई है। चलिए हम उसको देखते हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार तेजी से वृद्धि देखी जा रही है और यही वजह है कि अब वरुणा नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है वो भी उफान पर है। हम तस्वीरें सीधे आपको एनडीआरएफ की नाव से दिखा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर जितने भी तटवर्ती क्षेत्र में आपको घर दिखेंगे सब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं।
बताया ये जा रहा है कि आने वाला 24 से 48 घंटा जो है वो तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, बहाव भी काफी तेज है। और वहीं एनडीआरएफ की टीम की अगर बात करें तो एनडीआरएफ की टीम लगातार सक्रिय है। एनडीआरएफ के डीआईजी श्री मनोज कुमार जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसे लोगों को राहत? देखिए, हमारे पास जैसे ये बड़ी बोट है, अगर बड़े परिवार हैं या बिल्कुल नदी के किनारे वाले लोग हैं तो उनको इस बोट में हम शिफ्ट कर रहे हैं। जहाँ पर छोटी छोटी जो गलियां हैं वहाँ तक हमारी जो छोटी बोट हैं उनकी पहुँच है, तो वहाँ पर जैसे कॉल आता है प्रशासन के द्वारा और जो यहाँ पर रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा, तो उस जगह पर जाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर, यहाँ पर बाढ़ चौकियाँ हर क्षेत्र में बना दी गई हैं, तो अगर उनकी इच्छा बाढ़ चौकी जाने की है तो फिर वो बाढ़ चौकी शिफ्ट हो जाते हैं, या उनका कोई अन्य स्थान है शहर में तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। और बहुत ही समय के हमने कल शाम को भी हमने शिफ्ट किया है और आज सुबह से ही प्रातःकाल से हम शिफ्टिंग में लगे हुए हैं। और अगर कोई मेडिकल असिस्टेंस के लिए है तो उसके लिए हम और विशेष तौर से जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। और हमारे संवाददाता विनीत श्रीवास्तव ने कुछ और बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा लिया है, चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, वरुणा का इलाका है, ये नकटी घाट मोहल्ले का नाम है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ बाढ़ का पानी जो है रिहायशी इलाकों में घुस चुका है, एक जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन की लापरवाही है वो भी देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पे लाइट है और घरों में पानी भी घुस चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये किस तरीके से जो नंगा तार है ये पूरे कॉलोनी में दौड़ा हुआ है और इसके बावजूद यहाँ पर किस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि लाइट पूरे कॉलोनी में लाइट दिख रही है और बाढ़ का जो पानी है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखें, एक फ्लोर नीचे का जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वो पूरी तरीके से डूब चुका है और लोगों के लिए जो है बाढ़ का जो संकट है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जिला प्रशासन की बात करें तो इनकी इतनी बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाढ़ के पानी में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी जान को लगातार जोखिम में डाल रहे हैं। न तो यहाँ पर कोई इनको रोकने के लिए है और ना ही ये अपने खुद से मान रहे हैं। लोग जो है लगातार यहाँ पर शिकायत भी कर रहे हैं कि जो बिजली है उसे काट दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो जिला प्रशासन है उसकी लापरवाही देखने को मिल रही है। फिलहाल जो हालात हैं यहाँ के वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि इन 24 घंटों में और क्या कुछ अलग तस्वीरें निकल कर आती हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। और अब बात करेंगे भारत के आध्यात्मिक राजधानी काशी की ओर, लेकिन ये काशी वैसी नहीं है जैसी आपने तस्वीरों में देखी होगी या तीर्थ यात्रा के दौरान महसूस की होगी। ये काशी आज डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि गंगा जो सदियों से यहाँ जीवनदायिनी रही है, आज वही गंगा अपने विकराल और विनाशकारी रूप में नजर आ रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि घाट गायब हो गए हैं, मंदिरों के शिखर तक पानी पहुंच गया है और आस्था अब बाढ़ की लहरों में डगमगाती हुई नजर आ रही है। जिन मंदिरों की घाटियों में देखा जाता था लोग सुबह वहां पर पहुंचते थे, लेकिन पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। और आज चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ का दौरा है। न सिर्फ करोड़ों के निवेश की सौगात लाया है, बल्कि महिलाओं और उद्यमियों को भी बड़ा तोहफा मिला है। दिन भर की हलचल, बड़ी घोषणाएं, तो देखिए ये अब बड़ी सौगात दी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मेरठ में आज विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ का दौरा है। वो न सिर्फ करोड़ों के निवेश की सौगात लाया है, बल्कि महिलाओं और उद्यमियों के लिए भी ये बड़ा तोहफा लेकर आया है। तो सीएम की तरफ से देखिए ये बड़ा तोहफा दिया जाएगा मेरठ वासियों को। बता दें कि आज न्यू टाउनशिप में भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मेरठ को ये बड़ी सौगात दी जा रही है। न्यू टाउनशिप का शिलान्यास भी करेंगे। 2500 करोड़ की लागत से बनेगा ये टाउनशिप। वहीं 675 उद्यमियों को ऋण वितरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 881 स्वयं सहायता समूहों को भी मदद मिलेगी।
और ये बड़ी खबर बांदा से, जहां पर देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। एक शहर में महिला ने दहशत का ऐसा माहौल बना रखा है कि लोग उसे अब लेडी डॉन कहने लगे हैं। जी हां, बांदा शहर की इस लेडी डॉन का आतंक अब आम जनजीवन के लिए मुसीबत बन गया है। स्टेशन रोड और उसके आसपास गरीब और असहाय लोगों के साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं और ताजा मामला तो दिल दहला देने वाला है। बीते दिन स्टेशन रोड पर इस महिला ने एक गरीब बुजुर्ग को गालियां देते हुए बेरहमी से पीटा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग के बाल पकड़कर उसे थप्पड़ों से बुरी तरीके से ये महिला पीट रही है और आसपास खड़े लोग तमाशबीन बनते देखते जा रहे हैं। वहीं उसकी मदद के लिए आगे कोई भी नहीं आया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लेडी डॉन के खौफ के चलते कोई भी उसके खिलाफ बोलने या रोकने की हिम्मत नहीं करता है। वायरल वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड इलाके का ये बताया जा रहा है और अब ये सवाल है कि आखिर बांदा पुलिस इस लेडी डॉन के आतंक पर कब लगाम लगाएगी? गरीबों की पिटाई का ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं खबर शामली से, जहां पर मंदिर में पुजारी बना बैठा इमामुद्दीन गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिदेव के मंदिर में पिछले कई सालों से था। बाबा बालकनाथ के नाम से ये पूजा करवा रहा था। आरोपी के कब्जे से कई आधार पैन कार्ड बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल का ये बताया जा रहा है। इमामुद्दीन अंसारी धार्मिक भावनाओं के खिलवाड़ करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंटेलिजेंस और पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना भवन क्षेत्र के मंटी हसनपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल का है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर शामली से है। बंगाली बाबा नाम से एक व्यक्ति जो है रह रहा था, जिसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत इसका मूल नाम जो है इमामुद्दीन जो है अंसारी सनाब नूर मोहम्मद काल चीनी जनपद अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल पाया गया। नाम पता फर्जी और छद्म रूप से रहने के संबंध में पुलिस स्टेशन थाना भवन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। तो देखिए मंदिर में बाबा बालकनाथ का ये जो बाबा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। कई सालों से इस मंदिर में वो पूजा करता था, लेकिन कई पैन कार्ड और आधार कार्ड बरामद हुआ है इसके पास से। अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो मंदिर में पुजारी बनकर बैठा हुआ था इमामुद्दीन, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर शामली से सामने आ रही है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है, जाँच पड़ताल इसको लेकर की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ है और कई सालों से मंदिर में ये बैठा हुआ था। शनिदेव के मंदिर में पिछले कई सालों से बाबा बालकनाथ के रूप में ये पूजा करवाता था वहां पर। आगे बढ़ते हैं। वहीं लखीमपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि ये पूरा मामला लखीमपुर के सदर कोतवाली के सेंधरी इलाके का है, जहां युवक पर एक युवती से मिलने का आरोप लगाया गया और इसी बात पर दूसरे पक्ष ने उससे पीट कर अधमरा कर दिया। जब पिटाई हो रही थी तो युवक के साथियों ने भी मौके पर पहुंचकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसके बाद मामला दो पक्षों के हिंसक टकराव में बदल गया। वहीं इस झड़प में दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं, जबकि एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की अब तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर रास्ते के विवाद ने उग्र रूप ले लिया है और जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलाए गए, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वही घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सीधा लिए चलते हैं आपको सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सहारनपुर में मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम आज देखिए सहारनपुर और
मेरठ मंडल के दौरे पर रहेंगे, जहां तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम इस वक्त सहारनपुर में मौजूद हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम के आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। तो बता दें कि सहारनपुर और मेरठ मंडल जोन का आज विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, तमाम निर्देश भी देंगे आज सीएम। वहीं मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सहारनपुर से। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी सहारनपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। बताया जा रहा है कि कार से भाग रहे 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और कब्जे से कार, तमंचे, कई कारतूस खोखे बरामद कर लिए गए। जगदीशपुरा पुलिस एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। जगदीशपुरा पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है, चोरी का गैंग जो है, जो शटर तोड़ के चोरी करते हैं, वो आज एक गाड़ी लेके शायद कोई घटना कारित करने के लिए आए हैं। इस पे एसओजी और जगदीशपुरा पुलिस तुरंत एक्टिव होती है। जब उस गाड़ी का पीछा करती है तो वह गाड़ी बिजपुरी और पथौली नहर के पास आती है। टीम के द्वारा उस गाड़ी को घेरा जाता है। उसपे 2 व्यक्ति उतर के भागने लगते हैं। जब पुलिस उनका पीछा करती है तो पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से वो फायर करते हैं। इस पे पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखें 100 समाचार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।